आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो श्री कृष्ण जी के द्वारा रचित है। नाम है बोलने वाली रजाई। तो रजाई निर्जीव होकर भी सजीव की तरह प्रतिक्रिया में आवाज़ दे सकती है। इस कहानी में एक रजाई दो गरीब और लाचार बच्चों की वेदना के बारे में बताती है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये सुने और सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कहानी वास्तव में कैसी है। तो पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंदर चले आइए श्रीमान, अंदर चले आइए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। एक व्यापारी को देखते ही सराय के मालिक ने खुशी से कहा। व्यापारी बहुत दूर से आ रहा था, उसे रात काटने के लिए स्थान चाहिए था। उसने सराय देखी, सराय के मालिक से बात की और रात काटने के विचार से एक कमरा ले लिया। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे कमरे में आवाज़ सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसी संभावना अधिक थी क्योंकि जापानी सरायों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज़ के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसकाकर जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम लोग चुप हो जाओ। कुछ देर कमरे में शांति रही और वापस फिर से वही आवाज़ आने लगी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज़ आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी झुंझलाकर बिस्तर से उठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती जली रहने दी और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर वही दो आवाज़ें आई, रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाज़ों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रजाई से आ रही है तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से उतरा, सराय के मालिक के पास पहुंचा और उसने सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है आप बहुत थके होने के कारण परेशान हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कहीं रजाइयाँ भी बोलती हैं? तो व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे आपकी रजाई में नहीं, आपकी सराय में मुझे नहीं रहना है और ना ही वह रजाई मुझे ओढ़नी है, क्योंकि आवाज़ें तो उसी रजाई से आ रही है। ऐसा कहकर वह व्यापारी उस सराय को छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद अन्य व्यापारी सराय में रात गुजारने के इरादे से आया। सराय के मालिक ने उसे वही कमरा किराए पे दे दिया। व्यापारी पहले से ही थका हुआ था। वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे वही आवाज़ें सुनाई दी। वह सीढ़ी से नीचे आया। उसने भी सराय के मालिक से कहा, रजाई में से तो आवाज़ें आ रही है, मैं इस रजाई में और इस सराय में नहीं रह सकता। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज़ होकर चला गया, तब सराय के मालिक को लगा ज़रूर कुछ न कुछ तो शायद हो रहा है। वह ऊपर गया और रजाई को उलट पुलट कर देखा। उसे भी रजाई में से दो आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? फिर और एक आवाज़ आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन वह सराय का मालिक उस दुकान पर गया जहाँ से उसने रजाई खरीदी थी। उस दुकानदार ने उसे किसी अन्य दुकान पर भेज दिया। सराय का मालिक वहाँ गया। वहाँ जाकर पता चला कि उसने भी उसे किसी और दुकान से ख़रीदा है।
इस तरह वह सराय का मालिक कई दुकानों की धूल कम फाँकता एक छोटे से मकान में पहुंचा। उस मकान का मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड लगने से पिता बीमार पड़ गए। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वे चल बसे। बच्चों की माँ इस आघात को सहन ना कर सकी और वो भी चल बसी। अब दोनों भाई अकेले रह गए। बड़े भाई की आयु 8 साल की थी और छोटे की आयु 6 साल की थी। दोनों भाइयों का अपना कोई न था जो इस विपत्ति में उनकी सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उसके पास केवल एक रजाई ही बाकी रह गई थी। एक रात दोनों भाई उस रजाई को ओढ़कर सो रहे थे। छोटे ने बड़े भाई से पूछा, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? तभी मकान के मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। उसने उस लड़कों को जगाकर कहा कि उठो लड़कों, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हम आपको किराया कहाँ से देंगे? और हमारे माता और पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मकान मालिक ने गुस्से से उसकी रजाई खींच ली और कहा, मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। अब तुम लोग भुगतो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रजाई खींचने पर बच्चों की आवाज़ रजाई में भरी रुई में गूंजने लगी। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। बच्चे ने बहुत कहा कि हमें रजाई दे दीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मालिक ने एक भी ना सुनी और दोनों को उस ठंड की रात में घर से निकाल दिया। सर्दी की रात में वे दोनों उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ़ की तरह जमती चली गई। अब उनकी चेतना शून्य हो गई और शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी। वे सदा के लिए सो गए। सुबह एक राहगीर उधर से निकला और इन दोनों के मृत शरीर को वहाँ से ले गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सराय के मालिक ने जब यह दर्दनाक कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने मंदिर के पुजारी तथा गांव के सभी व्यक्तियों को यह कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दी। उस दर्दनाक कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय में दया और पश्चाताप भर गए। रजाई में से अब आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, क्योंकि उसने अपना संदेश सबों तक पहुंचा दिया था। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यंत ग्लानि हुई कि उनके गांव के 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए। आज भी बहुत सी गरीब आत्माएं एक दूसरे से पूछती हैं, प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? यदि उनके बिस्तरों और चादर और फटे हुए कपड़े भी बोल सकते तो आज भी बहुत सी आवाज़ें शहरों और गांवों में गूंजती मिलती। तो इस तरह उन दोनों बच्चों के आत्माओं को मुक्ति मिली। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? धन्यवाद।